दोस्तों जुलाई अगस्त में एक सीजन में अगर आप लाखों कमाना चाहते हैं वो भी सब्जियां लगाकर, या फिर आप यूँ कहें कि बिल्कुल सॉलिड मुनाफे वाली सब्जियां अगर आप इस सीजन में लगाना चाहते हैं जिनमें मुनाफे के चांसेस सबसे ज़्यादा हो, रिस्क बिल्कुल कम हो, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी ही सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई किसान भाई अगर जुलाई या फिर अगस्त महीने में करते हैं तो आने वाला ये एक सीजन इन दोनों सब्जियों से आपको काफ़ी ज़ोरदार यानी कि लाखों का प्रॉफिट आसानी से देके जा सकता है। दोनों ही सॉलिड मुनाफे वाली फसलें हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा सब्जियों में रिस्क वगैरह ज़्यादा रहता है, मंडी भाव का रिस्क हो चाहे उत्पादन का रिस्क हो, लेकिन ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जिनमें अगर आपको मंडी भाव थोड़े डाउन भी मिलते हैं तो भी ये दोनों सब्जियां काफ़ी ज़ोरदार कमाई आपको आने वाले सीजन में करके दे सकती हैं, क्योंकि उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार मिलता है इनका और अब लगाएंगे तो भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलने के चांसेस है, यानी कि एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको ये दोनों सब्जियां आने वाले सीजन में देखे जा सकते हैं। क्यों देखे जा सकती हैं, कितने मंडी भाव मिल सकते हैं, कितना उत्पादन आप निकाल सकते हैं, 1 एकड़ में लगाकर इन दोनों सब्जियों से कितनी आप कमाई कर सकते हैं, किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इन दोनों सब्जियों से निकाल सकते हैं, किस टाइप की और कौन सी वैरायटियों का इस समय पे आपको सिलेक्शन करना है, ये तमाम जानकारियां आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे इस वीडियो का छूटे नहीं। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों आज हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, इन दोनों ही सब्जियों में मुनाफे के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, रिस्क काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि इन दोनों में से एक फसल ऐसी है जिनमें उत्पादन आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलता है और दूसरी फसल में मंडी भाव एकदम हाईएस्ट मिलने के चांसेस हैं। तो दोनों में जो है मुनाफे के चांसेस काफ़ी हद तक मतलब जो है वो ज़्यादा हैं और इसी तरह की फसलें आपको लगाने चाहिए या इसी तरह की फसलों का आपको चुनाव करना चाहिए। दोनों ही फसलें आपको लगानी है, दोनों फसलें अपनी अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि दोनों में एक उत्पादन बेहतर देगी और दूसरी मंडी भाव आपको हाईएस्ट देगी। जिनमें से पहली फसल है दोस्तों बैंगन की खेती। इस समय पे देसी बैंगन लगा लीजिए या फिर प्लेन बैंगन लगा लीजिए, वो आपके मंडी भाव या आपके क्षेत्र पे डिपेंड करेगा, लेकिन रिस्क कम क्यों है और मुनाफा ज़्यादा क्यों दे सकती है वो समझिए। क्योंकि अब आप देखिए बैंगन लगाते हैं तो कम से कम आप ये मानिए जब आपकी फसल तैयार होती है उस समय पे इसकी आवक एकदम सीमित रहेगी मंडियों में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम रहेगी, लेकिन एक सीमित आवक रहेगी, सीमित सप्लाई आपको देखने को मिलेगी और इस वजह से इसके एवरेज मंडी भाव 20-25 रुपए के आपको मिल सकते हैं। उसके बाद समझिए उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा और फसल आपकी थोड़ी पुरानी होगी, क्योंकि ये थोड़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी, मतलब दिवाली के आसपास तक चलेगी या उसके बाद तक भी चलेगी, तो उस समय पे शादी ब्याह के सीज़न शुरू होंगे। थोड़ी लंबी अवधि वाली फसलें जो हैं वो आपको इस समय पे थोड़ी ज़्यादा ही बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला जो समय है, जो मतलब कि थोड़ा लंबे समय तक जो फसलें चलेंगी, जो लास्ट का समय है ना, वो मंडी भाव के हिसाब से आप ये मानिए एकदम सॉलिड टाइम है, मतलब सॉलिड सीजन है मंडी भाव के हिसाब से। उस समय पे दिवाली के आसपास शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाते हैं, त्योहारों का टाइम होता है, उस समय पे डिमांड मंडियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और पुरानी बरसाती जो छोटी अवधि वाली फसलें होती हैं वो तमाम प्रकार की आपकी जो सब्जियां हैं वो मंडियों से गायब होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में इस प्रकार की जो फसलें होती हैं वो अपने आप आपको भाव जो है उनके काफ़ी अच्छे खासे मिलने शुरू हो जाते हैं। उस समय पर 40-45 या 50 रुपए तक चली जाती है आपकी ये फसल मंडियों में। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा इसमें जो आपका उत्पादन है वो बाकी सब्जियों से काफ़ी हद तक ज़्यादा है, मतलब ये भी एक लंबी अवधि वाली फसल है। लगाने के बाद में 4-6-8 महीने तक लगातार आपको उत्पादन दे सकती है। अगर 6 महीने भी या फिर 4-5 महीने भी आपने इसको चला लिया ना, तो आप ये मानिए 300 क्विंटल उत्पादन तक ये आपको दे सकती है। बाकी देखिए उत्पादन जो है किसी भी फसल का, ये आपको भी पता है अच्छी तरह कि मैनेजमेंट, तैयारियां और क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो उत्पादन एक एवरेज उत्पादन होता है वो मेरा बताने का फर्ज होता है। तो इसलिए कम से कम 150-200 से लेकर 250-300 क्विंटल तक ये फसल आपको उत्पादन देके जा सकती है। लेकिन वैरायटियों का सिलेक्शन आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से करना है, मतलब कि देसी बैंगन ज़्यादा चलता है, मार्केट उसका ज़्यादा है,
देसी मतलब कांटे वाला बैंगन, तो आप कांटे वाला बैंगन ही लगाइए, क्योंकि वो ज़्यादातर मंडियों में वही ज़्यादा चलता है। या प्लेन बैंगन ज़्यादा चलता है। प्लेन बैंगन में देखिए जो आपकी वीएनआर की 212 वैरायटी आती है, बहुत अच्छी वैरायटी आती है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। प्लेन बैंगन में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी है उनमें से आती है, तो उसका उत्पादन, जो प्लेन बैंगन आता है उसका उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। देसी बैंगन का उत्पादन थोड़ा कम रहता है, लेकिन उसके भाव ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इस समय पे जिन किसान भाइयों ने अच्छे से तैयारियां करके, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाल के और अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर लिया, ज़मीन, क्लाइमेट, मेहनत आपकी सब कुछ अगर सूटेबल रहा तो काफ़ी हद तक यानी कि 200-250 क्विंटल आप निकाल लेंगे ना उत्पादन। लेकिन दोस्तों, बैंगन से अच्छा उत्पादन लेने के लिए बरसात के सीजन में ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 सावधानियां आप रख लीजिए। इसमें क्या होता है, मतलब ज़्यादा तरह की बीमारियां तो इसमें नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप तो कॉमन होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता। इसमें वायरस जैसी इस तरह की समस्याएं नहीं आती है। बाकी और जो जड़ गलन वगैरह, फफूंद जनित रोग होते हैं, इस तरह की समस्याएं भी उतनी ज़्यादा नहीं आती। इसमें एक ही समस्या सबसे ज़्यादा आती है, और वो आती है सुंडी, जो वाइट कलर की, जिसको आप तना छेदक बोल सकते हैं या फ्रूट बोरर आप कह सकते हैं। मतलब एक ही कीड़ा होता है जो पहले डालियों में रहता है, डालियों को खराब करता है, यानी कि जो बैंगन का प्लांट होता है उसकी डालियों को सुखाना शुरू करता है, उसके बाद में फलों को भी वो डैमेज करना शुरू कर देता है, और जब बीमारी तने में फैल जाती है तो पूरा प्लांट आपका सुखा देता है। लेकिन ये बीमारी जब बढ़ जाती है तो उसके बाद इसको अच्छे से आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल कर पाना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रिवेंटिव में ही कुछ सावधानियां रख लीजिएगा, और उसके बाद में थोड़ी सी आप स्टेप लेते रहेंगे तो फिर आपको कोई मतलब और कोई ज़्यादा बीमारी इसमें परेशान नहीं करेगी। तो शुरुआत में क्या स्टेप लेने हैं, एक तो डिस्टेंस मेंटेन रखना है। बारिश के सीज़न में आप इस तरह की जो सब्जियां लगाते हैं तो बैंगन का जो प्लांट होता है वो झाड़नुमा होता है। और दूसरा, मतलब बरसात का सीज़न, इसके लिए क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बाद में जाके टेम्परेचर और कम होंगे तो और ज़्यादा सूटेबल रहेगा, बारिश वगैरह होती रहेंगी और नमी बराबर रहेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा। मतलब ऊपर से अगर आप डिस्टेंस कम रखते हैं तो आपस में पूरी फसल जो है ऊपर से वो मिल जाती है, हवा ठीक से पास नहीं होती है, प्रकाश ठीक से पास नहीं होता है, और उसके बाद में आपने नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा रख दिए, ओस आनी शुरू हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, ऊपर से कुछ खरपतवार भी निकल आता है। तो ये सारे फैक्टर मिलके इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको जन्म देते हैं, तो वो बीमारी फिर ज़्यादा फैलती है। फिर चूसक कीट भी उतना ही ज़्यादा परेशान करेंगे, और ये जो सुंडी है ये भी आपको उतनी ज़्यादा परेशान करेगी। तो डिस्टेंस मेंटेन रखें, कम से कम आप ये मानिए 5-5 फीट की दूरी पे जो है वो बेड बनाइए, वरना 4-4 फीट की दूरी पे तो बना लीजिए। अगर ज़मीन कम है आपके पास तो 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए। 1-1 फीट की दूरी पर जो है वो इसका प्लांटेशन है वो करना है सिंगल लाइन में। मिर्ची की तरह डबल लाइन में नहीं करना है, क्योंकि मिर्ची से डबल हो जाता है ये प्लांट जो है इसका। और डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन रखेंगे तो ये अपने आप फैल के, और आपका जो डिस्टेंस आपने जितना छोड़ा है उसको अपने आप कवर कर लेगा। तो 4-4 फीट अगर आप मेंटेन रखेंगे तो 1.5-1.5, 2-2 फीट ये फैल जाएगा। और बीच में सिर्फ जब फसल पूरी तरह से तैयार होती है, हार्वेस्टिंग के लायक होती है, तब इतनी जगह बीच में बचेगी कि आप ठीक से घूम फिर लेंगे, अंदर काम कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे ठीक से, और हवा और प्रकाश ठीक से पास होगा तो बीमारियां दूर रहेंगी। उसके बाद में रस चूसने वाले कीटों के स्प्रे आपको करने हैं शुरुआत में, बदल बदल के हर 10-12 दिन के अंतराल से एक स्प्रे बदल बदल के इंसेक्टिसाइड वगैरह के निकाल देने हैं। और 15 दिन के अंतराल से एक एमामेक्टिन बेंजोइट जो इंसेक्टिसाइड आता है उसका आपको स्प्रे निकाल देना है, ताकि शुरुआत में अगर कोई लट या सुंडी वगैरह पैदा होती है तो शुरुआत में उसका नाश हो जाए, क्योंकि फैलने के बाद हम इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाल दीजिएगा। 1 बैग डीएपी का, डीएपी नहीं है, काफ़ी किसान भाई नाराज़ होते हैं कि डीएपी का नाम लेते हैं तो मिलती नहीं है, क्या करें, लेकिन वो एक आदत पड़ गई बताने की। और दूसरा, मतलब डीएपी का बता देते हैं तो आप उस हिसाब से एनपीके ग्रेड जो आपको मिलते हैं 12, 32, 16 वगैरह जो है उसका उस हिसाब से डिवाइड करके और मतलब खुराक के हिसाब से आप डाल सकते हैं। एनपीके 12, 32, 16 डाल रहे हैं तो उसकी थोड़ी खुराक आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। डीएपी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा ले लीजिएगा। तो खुराक बताने का जो तरीका है वो यही होता है कि 1 बैग आप डीएपी का डालिए और 30 से 35 केजी आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए, 25 केजी यूरिया खाद। अब आप अपने हिसाब से एनपीके डालिए या फिर टीएसपी खाद ले लीजिए। टीएसपी में भी 46% फास्फोरस आपको मिल जाता है,
डीएपी पोटास वो सॉरी मतलब पोटास और आपकी जो नाइट्रोजन या यूरिया है वो आपको अलग से देनी पड़ेगी। फंगीसाइड एक ज़रूर डाल दीजिएगा, हालांकि कॉलर रोट वगैरह की इतनी ज़्यादा समस्या इसमें नहीं आती है, लेकिन फिर भी सेफ्टी ज़रूरी है। तो एक फंगीसाइड कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब वाला यूपीएल का साफ जो है वो ऐड कर लीजिए। और उसके बाद में प्लास्टिक मल्च लगाना ना भूलें आप, मतलब कि 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा लीजिएगा, क्योंकि लंबे समय तक चलेगी। तो अच्छी कंपनी की और अच्छी क्वालिटी की आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है। उसके बाद इसका जो प्लांटेशन है शाम को 4 बजे बाद में इसका प्लांटेशन कर दीजिए। प्लांटेशन होने के 6-7 दिन बाद ही एक जब प्लांट सीधा खड़ा होने लगे और फुटाव की अवस्था में आने लगे, फुटाव में तो थोड़ा समय और ले लेगा, लेकिन जब प्लांट स्टेबल रहना शुरू करे उस समय पर एक ड्रेंचिंग कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुमिक एसिड और एक फंगीसाइड ले लीजिएगा, वो ड्रेंचिंग कर दीजिए। और उसके बाद में एक पहला स्प्रे हमेशा नीम ऑयल का निकाल दीजिएगा। जब प्लांट 15 दिन की अवस्था में आए तो एक नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा, ताकि जो कीट वगैरह हैं वो भी नहीं आएंगे और चूसक कीट हैं वो भी कंट्रोल रहेंगे और फसल भी थोड़ी स्ट्रेस नहीं मानेंगी। तो शुरुआत में हम जो इंसेक्टिसाइड वगैरह शुरुआत से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो बाद में थोड़ी सी रेजिडेंस पावर जो है वो भी बढ़ जाता है कीटों का, और फसल भी स्ट्रेस मान लेती है थोड़ा सा। फसल छोटी फसल के लिए भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा सा कर लेना है। एनपीके ग्रेड और माइक्रोन्यूट्रेंट्स आपको समय समय पे देते रहना है, तभी दिवाली तक आपकी फसल चलेगी या दिवाली के बाद तक चलेगी। इस तरह से आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। हम बात करते हैं अगली फसल के बारे में जो आपको इससे ज़्यादा कमाई भी करके दे सकती है। तो अगली फसल है दोस्तों करेले की खेती। इस समय पे किसान भाई करेला लगा सकते हैं। इसके आपको काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल सकते हैं, मतलब मार्केट इसका काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी बढ़िया मिलने की उम्मीद है। और आगे जाके जब मैंने आपको बताया कि दिवाली के आसपास तो और भी अच्छे या हाईएस्ट मंडी भाव इसके मिल जाएंगे, लेकिन करेला उन फसलों में आता है जिनके एवरेज मंडी भाव भी 25-30 रुपए के एनी टाइम आपको मिल जाते हैं। साल भर में ऐसा मतलब एक बार या 2 बार मैक्सिमम एक बार ही आता है समय जब इसके मंडी भाव कुछ एक मंडियों में 10-15 रुपए केजी तक आ जाएं, वो भी 5-10 दिन के लिए। लेकिन इतने मंडी भाव या इतने कम मंडी भाव जो है करेले के देखने को नहीं मिलते, आपको भी पता होगा। कुछ एक मंडियों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मंडियों में जो इसके मंडी भाव है वो 25-30 रुपए के एवरेज मंडी भाव, तो और कम करना चाहें तो 20-25 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो करेला मतलब एकदम सीजन में भी आपको दे जाता है। तो शुरुआत में हो सकता है कि 25-30-35 रुपए के मंडी भाव आपको मिल जाएं। बाद में जाके जैसे जैसे समय बीतेगा, फसल आपकी पुरानी होगी, सर्दियां थोड़ी नज़दीक आएंगी, तब तक यही फसल आपको 40-45, 50, 55, 60 रुपए तक का मार्केट भी देने की क्षमता रखती है। क्योंकि करेले की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, बुआई इसकी सीमित रहती है, क्योंकि बुआई सीमित रहेगी तो सप्लाई भी सीमित रहेगी। तो मंडियों में इसकी सप्लाई काफ़ी कम रहती है, इसलिए डिमांड बनी रहती है। और मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। तो बड़ी मंडियां अगर आपके आसपास लगती हैं तब तो आप बेझिझक इसको लगा सकते हैं। अच्छा मार्केट, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और लोकल मंडियों में भी आजकल इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी, गांव शहरों कस्बों में भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो करेला आप लगा सकते हैं। बेशक आपको उत्पादन ज़रूर आपको थोड़ा उतना ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 150 के आसपास या 150-200 मैक्सिमम आप ये मानिए 200 क्विंटल तक उत्पादन आप पहुँचा सकते हैं। सब कुछ अगर सूटेबल रहता है तो मतलब 100 क्विंटल के आसपास अगर आपने उत्पादन निकाल लिया और 25-30 रुपए के मंडी भाव अगर आपको मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट ये फसल भी खर्चा निकाल के आपको, मतलब लाख रुपए से ऊपर तो ये फसल भी आपको दे देगी इसमें। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा खर्चा होगा, और खर्चा होगा तो मुनाफे के चांसेज भी इसमें ज़्यादा है। ये तो मैंने एकदम मतलब आपको कम से कम सब कुछ नेगेटिव में लिया है हमने, बाकी 2-2.5 लाख से काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी ये प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। क्योंकि अगर आपने उत्पादन करीब 150 से ऊपर निकाल लिया या 150 क्विंटल निकाल लिया और एवरेज मंडी भाव 25-30 या और उसके बाद में लास्ट में अगर आपको 40-45 रुपए के या 40 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं या 35-40 के भी मिल जाते हैं ना, तो भी खर्चा निकाल के भी आप 2 से 2.5 या इससे ज़्यादा प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। बाकी एक उम्मीद लगाई जा सकती है, पिछले कई सालों के आंकड़े देखें और सीज़न देखा जाए तो आने वाला सीज़न जो है करेले की फसल के लिए मुनाफे के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सही है मेरे ख्याल से। दोनों फसलों को लगाने का जो सही समय है दोस्तों, वो फ़िलहाल आप दोनों की बुआई कर सकते हैं। और अगर थोड़ा लेट लगाना चाहें तो अंतिम सप्ताह तक भी इस महीने के आप लगा सकते हैं। और उसके बाद में मतलब जो किसान भाई थोड़ा और लेट लगाना चाहें कि भाई अभी हम नहीं लगा सकते, दूसरी मतलब फसल चल रही है, प्लॉट
15-20 दिन बाद खाली होगा, तो आप नर्सरी तैयार कर लीजिए और उसके बाद में आप अगस्त में भी इन दोनों फसलों को लगा सकते हैं, क्योंकि जितना लेट लगाते हैं तो आगे जाके तो भाव, बाकी देखिए शुरुआत में मिल सकता है भाव, वो कोई सॉलिड हमारे पास प्रमाण नहीं है इसका, लेकिन एक आइडिया है कि आगे जाके भाव और ज़्यादा अच्छे मिलने के चांसेस हैं, तो वो दिमाग में रख के हम इसको थोड़ी सी लेट खेती भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, 20-25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाइए, स्टेकिंग करनी पड़ेगी, तारबांस का आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, मतलब मचान विधि से बरसात के सीजन में आपको करेला लगाना है। और अच्छी वैरायटियों का जरूर सिलेक्शन करें। अच्छी वैरायटियों में आप सिजंटा की अनुष्का वैरायटी आती है, ये आप ले सकते हैं, या फिर ईस्ट वेस्ट की प्रगति वैरायटी, सिजंटा की आती है एक लिटिल चैंप के नाम से, छोटा करेला, उसको आप लगा सकते हैं। काफ़ी सारी वैरायटियाँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एक आती है क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। बाकी करेले की फसल पे प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। दोनों फसलों में से आप कौन सी लगाने जा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।